My name is Vijay Lakshmi Kamar, Assistant Professor in Bayani Group of Colleges. Welcome you all on the behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver my lecture on the another school of psychology, which is Humanistic Psychology. Humanistic perspective जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का, जिसने एक न्यू एरा को जन्म दिया, न्यू साइकोलॉजी में कुछ न्यू इन्वेंट किया. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स. कार्ल रोजर्स को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल भी कहा जाता है. बेसिकली अब्राहम मैस्लो का ट्रायंगल थ्योरी जो था, नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है, एक ह्यूमन बिहेवियर के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात की गई है, उसी पे बेस था ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक स्कूल, स्कूल ऑफ ह्यूमनिस्टिक थॉट्स. इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने डेवलप किया. इस कंसेप्ट को वो था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप एज अ रेस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म. साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट में ये कंसेप्ट दिया गया था. इसमें ये था कि साइको एनालिसिस बात करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर आपको स्टडी करना है, ह्यूमन बिहेवियर को आपको समझना है, तो आप अनकॉन्शियस माइंड का स्टडी करो और अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करो. वैसे ही बिहेवियरिज्म में बोला गया कि आप बिहेवियर को स्टडी करना है तो ओवर्ट जो बिहेवियर होता है, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर होता है, उसको ऑब्जर्व करके आप एक कंक्लूजन पे पहुँचे और उस पे वो आप उसके थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. लेकिन ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो था, स्कूल ऑफ ह्यूमनिस्टिक, यहाँ ये बात कही गई कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप अनकॉन्शियस माइंड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ओवर्ट बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आप उस ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे जिसके बारे में आपको स्टडी करना है. आप क्यों क्लासिकल थियरीज के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, बल्कि किसी उसके बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. ह्यूमन अपने आप में ही इतना कैपेबल है, इतने उसमें पोटेंशियल्स हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, अपने यूनिक वे से वो हैंडल कर सकता है. तो जो मेन थीम था ह्यूमनिस्टिक स्कूल का वो था कि ह्यूमन पोटेंशियल्स को इम्पोर्टेंस देना, ह्यूमन एबिलिटीज़ को इम्पोर्टेंस देना, जो कि साइको एनालिसिस में एंड बिहेवियरिज्म में कहीं बात जिसकी नहीं की गई थी, वो बात ह्यूमनिस्टिक स्कूल में कही गई. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अ मूवमेंट इन साइकोलॉजी सपोर्टिंग द बिलीफ दैट ह्यूमंस एज इंडिविजुअल यूनिक बीइंग्स, जो कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से यूनिक है. तो इसी की बात ह्यूमनिस्टिक स्कूल में की गई और ये स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट हो गया. यहाँ पे इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी गई, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को, फ्री विल को, एबिलिटीज़ को, पोटेंशियल को, इनको इम्पोर्टेंस दी गई. आगे जाके ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो था या थॉट ऑफ ह्यूमनिज्म जो था, वही पॉजिटिव साइकोलॉजी का बेस बना. आज पॉजिटिव साइकोलॉजी एक अलग ही मायने की बात, साइकोलॉजी को एक अलग ही मायने देती हैं. तो उसी तरीके से जहाँ पे हम अभी तक साइकोलॉजी को ट्रेडिशनल साइकोलॉजी, जो कि अब नॉर्मेलिटी की, डिजीज़ की, डिसऑर्डर्स की बात करता है, वहीं पे पॉजिटिव साइकोलॉजी एक न्यू एरा की बात करता है, जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमेशा उसके डार्क साइड को, यानी उसका डिसऑर्डर, डिजीज़, अबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करते थे. उसी पे साइकोलॉजी का फोकस रहता था. लेकिन ह्यूमनिस्टिक स्कूल से इसका स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक जो नया कंसेप्ट आया है, इसमें टोटली एक नया चेंज लाया है साइकोलॉजी के फील्ड में. तो ह्यूमनिस्टिक स्कूल एक अलग पर्सपेक्टिव की बात करता है, एक फ्री विल की, पोटेंशियल की, एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंस देता है, ना कि अनकॉन्शियस माइंड को, ना कि उसके ओवर्ट बिहेवियर को. ह्यूमन को एज इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस दी गई है इस स्कूल में. तो आज हमारा ये स्कूल ह्यूमनिस्टिक स्कूल था जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट से निकल के आया है. वहीं पे जो कार्ल रोजर्स हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोला गया है और उन्होंने बेसिकली जो साइकेट्रिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं,
वो द बिलीफ दैट ह्यूमंस एज इंडिविजुअल यूनिक बीइंग, हर एक ह्यूमन को यूनिक माना है और हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देने की बात की गई है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.